हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग शांत होंगे और अपने कार्य में संलग्न होंगे। आज हम अपने वादे के मुताबिक आपके पास लेके आए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद देवी के जीवन के संबंध में कुछ बातें। जब हम किसी का जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारी बातें लिखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 19 अगस्त सन 1907 को, और यह हुआ था बलिया के दुबे का छपरा गांव में। बलिया के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अनमोल दुबे। ये इनके नाम के पहले आचार्य लगता है क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन भर आचार्य का ही काम किया, शिक्षण कार्य किया और साहित्य के क्षेत्र से लेकर के राजनैतिक क्षेत्र में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की। इनका सन काशी विश्वविद्यालय से इन्हें पहले ज्योतिषाचार्य की डिग्री हासिल की, यानी ज्योतिष विषय में ये आचार्य हुए। और उसके बाद में जब ये शांति निकेतन में पहुंचे, शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम पे, शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आश्रम पर पहुंचे। वहीं से इनकी प्रतिभा में निखार आया और इनका प्रकाश, इनका आध्यात्मिक प्रकाश, इनके ज्ञान का प्रकाश, इनके साहित्य का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। और ये वहां पर 11 साल रहे। इनके प्रतिभा को लोगों ने माना। इन्हें उसी समय डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। डीलिट की उपाधि के बाद इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। और लेकिन 72 वर्ष की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि इससे पहले ये बीमार पड़ गए और लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने इतिहास, निबंध, उपन्यास इत्यादि तमाम विधाओं में काम किया है। इनके लिए लिखा है। इनका इतिहास की किताबें, निबंध में इनके अशोक के फूल और कुटुब अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? अशोक के फूल और कुटज इनके प्रसिद्ध हैं। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी इनसे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। इनके उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट जानते हो, संस्कृत के एक प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट, जिन्होंने मत्स्यकटिकम जैसे नाटक लिखे हैं, तो उनकी आत्मकथा लिखी है, पुनर्नवा लिखा है। और इन्होंने इनके ये उपन्यास काफी प्रसिद्ध हुए हैं। अब हम आते हैं इनकी भाषा शैली पर। तो इनकी भाषा शैली विचारात्मक शैली है और भावनात्मक शैली है। इनकी भाषा में संस्कृत के, अंग्रेजी के और अन्य भाषाओं के भी शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा सरल भी है, सुगम भी है, लेकिन कहीं कहीं पर क्लिष्ट भी हो गई है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के कारण इनके भाषा के कभी कभी शब्द बड़े भी हो गए हैं। इनकी भाषा में इन्होंने लोकोक्तियां, मुहावरे आदि का खुल करके प्रयोग किया है। तो ये थे हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनके विषय में आप अगर इस वीडियो को देखते हैं, उम्मीद है कि आपका जीवन परिचय अच्छा सा लिखा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।